बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, चूँकि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को डिटेल से पढ़ लिया है। सो अभी देखते हैं जो कंडीशन हमने पढ़ी थी मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उस कंडीशन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यानी कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट ये बताना है कि कौन से मैट्रिसेस, ये ए बी सी डी ई एफ जो मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। सिर्फ ये बताना है कि ऐड हो सकते हैं या नहीं, ऐड करके दिखाना नहीं। ठीक है। सो हम याद करते हैं हमारे उस लास्ट लेक्चर को जिसमें हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए कौन सी कंडीशन का होना लाजमी है। तो वो आपको याद होगा, हमने ये सीखा था कि अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो उनको ऑर्डर देखना पड़ेगा। ठीक है, उनके ऑर्डर जो हैं अगर सेम होंगे तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इन मैट्रिसेस के ऑर्डर देखेंगे। सो पहला मैट्रिक्स आपके पास ए है, इसका ऑर्डर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो 2 बाय 2 ऑर्डर जो है वो ए मैट्रिक्स का है। इसी तरह बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 1 है, तो 2 बाय 1 ये बी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। इसी तरह नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 है, तो 3 बाय 2 इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स डी जो है इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 1, सो 2 बाय 1 इज द ऑर्डर ऑफ डी मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली मैट्रिक्स ई जो है वो उसके आपके पास नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, सो 2 बाय 2 जो है वो ऑर्डर है ई मैट्रिक्स का। इसी तरह से एफ मैट्रिक्स में आ जाए तो नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो 3 बाय 2 इसका ऑर्डर है। सो अभी हमें पता तो चल गया कि इन सबका ऑर्डर जो है वो फर्स्ट का 2 बाय 2 है, 2 बाय 1, 3 बाय 2, इसी तरह 2 बाय 1, 2 बाय 2, 3 बाय 2। सो अभी हमें ये देखना है कि कौन से ऐड हो सकते हैं। तो हमने ये कहा था लास्ट लेक्चर में कि जिनका ऑर्डर सेम होगा। अब देखिए 2 बाय 2 ऑर्डर आपके पास ये है और इधर भी 2 बाय 2 ऑर्डर आपके पास ये है। इसका मतलब ए और ई जो है इनका ऑर्डर जो है वो आपस में सेम है। इट्स मीन ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो आप यहां पे सिर्फ स्टेटमेंट बना लें कोई, एज ऑर्डर ऑफ A and E, order of A and E are same, therefore A and E are conformable for addition। लो जी, इस तरह से करना आपने। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें 2 बाय 1 ऑर्डर जो है, इधर 2 बाय 1 आपके पास ये डी मैट्रिक्स में है, तो क्या होगा, बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसी तरह से ये 3 बाय 2 है और अगर सी मैट्रिक्स के साथ देखें तो ये एफ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 3 बाय 2 है। तो इसी तरह से आपने सेम, जैसे मैंने ये आपको स्टेटमेंट लिख के दी, इसी तरह से आपने इनको जो है आपने ऊपर लिखना है एज द ऑर्डर ऑफ बी एंड डी आर सेम, देयरफॉर बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। एंड सिंपली एज इट इज फॉर सी एंड एफ हैव द सेम ऑर्डर्स, सो सी एंड एफ आर आल्सो कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सो आपने इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही बताना था कि कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं और उसके लिए हमें इसको ऑर्डर देखना पड़ा। किसी मैट्रिक्स को आपने अगर देखना है कि ऐड हो सकता है या नहीं, तो उसका ऑर्डर देखें, अगर ऑर्डर सेम है तो वो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।